और निरंतर ऐसा ही करती रही। देवी, कौन है आप? प्रणाम मुनिवर, मैं विश्व वसु और देवी मेनका की पुत्री हूँ, प्रमदवारा। शिव स्तुति का मधुर स्वर जो प्रतिदिन मुझे भक्ति भाव से भर देता है, वो स्वर आपका ही है ना देवी? भक्ति और सेवा का अनुपम भाव आपके अंदर समाया हुआ है। अद्भुत हैं आप देवी। आपने मेरे घाव पर औषधि का लेप लगाकर मेरी पीड़ा दूर कर दी है। देवी, आपका बड़ा उपकार है मुझ पर। नहीं ऋषिवर, उपकार तो आपने किया है इस पूरे संसार पर। आपके घोर तप से इस संसार को जो लाभ मिलेगा वो मेरी सेवा की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा तो मेरा कर्तव्य है। कितनी दिव्य हैं आप देवी। आपकी वाणी और आपके विचारों ने तो मेरे अंतर मन को छू लिया है। आप बाहर से जितनी सुंदर हैं, भीतर से उससे अधिक सुंदर हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। एक प्रकार से आपने मेरे तप में मेरी सहायता की। अपने बारे में सोचे बिना आपने मेरी सेवा की और इस प्रकार आप मेरे जीवन का अभिन्न भाग बन गई। इसीलिए हे देवी, यदि आपको स्वीकार है तो आपको अर्धांगिनी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। देवी, यदि मेरे वचनों ने आपको किसी भी प्रकार से आहत किया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं ऋषिवर, आपके समान महान तेजस्वी ऋषि की अर्धांगिनी होना तो मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं देवी, आपको पत्नी रूप में पाना तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि यदि आप जैसी योग्य और दिव्य स्त्री मेरे साथ हो तो मेरे योग और तप को और भी बल मिलेगा। इसीलिए शुभ कार्य में हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इसी क्षण इस वायु, पर्वत, धरती, अंबर और समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर आपको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। आज ही सूर्यास्त से पहले हमें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। किंतु तभी एक ऐसी अनहोनी घटना घटने जा रही थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, ना ही देवी प्रमदवारा और ना ही मुनि रुरु। अब वो समय आ गया था जब मुनि रुरु संसार के सामने देवी सावित्री के समान प्रेम का, देवी अरुंधति के समान निष्ठा का और देवी सुमति के समान दृढ़ निश्चय का महान उदाहरण प्रस्तुत करने वाले थे।
यही अभिलाषा है कि आपका यह दमकता मुखमंडल मेरे जीवन में सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता लेकर आए। अब यह हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध बन जाएगा। नहीं, यह संभव नहीं है। देवी, देवी, ये क्या हो गया देवी आपको? देवी नहीं, देवी नहीं। प्रिय, प्रिय, प्रिय क्या हो गया प्रिय? ये क्या हो गया आपको? प्रिय, 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 हम अभी आते हैं। कोई है? कोई तो सहायता करो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। प्रिय, 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 प्रमा द्वारा हमारे सुख पर ये दुर्भाग्य की कैसी काली छाया पड़ गई है। ये क्या हो गया आपको देवी? हमारा साथी अल्प समय का नहीं हो सकता। ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। जहां आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। नहीं मुनिवर, ये अनुचित है। होता वही है जो जो प्रभु की इच्छा होती है। जीवन तो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है। आप इसे कैसे टुकरा सकते हैं? आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है और कैसे आत्मघात करने का सोच सकता है? नहीं मुनिवर, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे जीवन की आशा निराशा बन जाए, जीवन मृत्यु बन जाए। अब मेरे इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं। अब तो मुझे भी मृत्यु आ जाए। नहीं प्रिय, नहीं। यदि एक दिन के लिए भी मैं आपकी अर्धांगिनी का धर्म निभा सकी तो मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसा तपस्वी कैसे निराश हो सकता है? तुमने उचित कहा देवी। मैं इतना निराश कैसे हो सकता हूँ? यदि एक तपस्वी का तप व्यर्थ जाए तो यह उसके तप का अपमान है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अपने तपोशक्ति से तुम्हारा भाग्य बदलूंगा। इस अकाल मृत्यु को तुम्हारे भाग्य से मिटा दूंगा। ये मेरा प्रण है। जाओ। ये कैसे संभव है? हाँ प्रमा द्वारा, ना मैं अपने प्राण त्यागूंगा और ना ही तुम्हारे प्राण कहीं जाने दूंगा। यदि निष्ठा से तप कर मैंने अपना तपोबल एकत्रित किया है तो आज मैं त्रिदेवों से गुहार लगाता हूँ कि वो यमराज को मेरी प्रमा द्वारा को मुझसे दूर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे।
से प्रयास करता हूँ। आज चाहे यमदूत आए या स्वयं यमराज आए, किंतु मैं उन्हें अपनी प्रमा द्वारा के प्राण ले जाने नहीं दूंगा।